May I come in? हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम है ना, हिंदी के जो वर्ड होते हैं ना, जैसे किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम है ना, उसको हम बहुत सिंपल तरीके से बनाना सीखेंगे। लेकिन 3 अक्षर का नियम पढ़ेंगे केवल, ठीक है ना। कितने अक्षर का नियम पढ़ेंगे? 3 अक्षर, मतलब 3 लेटर, 3 लेटर के जो वर्ड होते हैं है ना, उनको हम जानेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, रोशन है ना, पटन, ये हो गया पटना जैसे, ठीक है, कमल या फिर मानस। इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं जो 3 अक्षर के हैं, कितने अक्षर के? 3 अक्षर के, है ना। उसके क्या नियम रहते हैं, समझा क्या बात? जैसे कि कहीं कहीं पर बच्चे लोग को डाउट होता है, क्या होता है, बच्चे लोग को डाउट होता है कि वहां पर ए लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पर आपको बताते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये हो गया मानस, क्या हो गया? मानस, ठीक है ना। तो देखिए, मानस का स्पेलिंग क्या होता है? यम ए एन ए एस एच, ये मानस हो गया, ठीक है ना। मानस का स्पेलिंग यम ए एन ए एस एच ऐसे होता है। लेकिन अगर मानसी लिखे, क्या चीज? मानसी, है ना। तो वहां पर क्या होगा? देखिए, जब मानस से ना अगर मानसी होने का मतलब, देखिए यहाँ पर माँ का स्पेलिंग यम ए हुआ, ठीक है ना। माँ का स्पेलिंग क्या हो गया? यम ए, है ना। और न का क्या हो गया? यन ए। और स क्या हो गया? यस एच, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, लेकिन मानसी का स्पेलिंग में क्या होगा? यम ए एन एस एच आई। यहाँ पर देखिए, एन के बाद ए नहीं लगेगा, समझा क्या बात? वही मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, है ना, कि देखिए मानस अगर लिखेंगे तो यहाँ पर एन के बाद ए लगेगा, समझा क्या बात, है ना। लेकिन मानसी लिखने पर, है ना, एन के बाद ए नहीं लगेगा, समझा क्या बात। तो 3 अक्षर का ए नियम जो है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा बच्चे जो है ना, इसमें डाउट करते हैं या फिर गलत लिख के आ जाते हैं ना। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम इसी को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं, है ना, कि देखिए कब जो है ए लगता है और कब ए नहीं लगता है। कितने अक्षर में, मतलब कितने वर्ड में, जो कितने वर्ड का होता है, तो 3 अक्षर का, 3 लेटर का जो वर्ड होता है ना, उसमें कहां पर ए लगता है, कहां पर ए नहीं लगता है, समझेगा बात, है ना। तो गाइज देखिए, माँ का तो यम ए हुआ, ठीक है ना। क्या हो गया? माँ का यम ए, है ना। न क्या हो गया? यन, है ना। और ए देखिए, किसी भी अक्षर को पूरा बनाने के लिए, ठीक है, किसी भी अक्षर को पूरा बनाने के लिए ए लगता है, ठीक है ना। पहला नियम हमने पढ़ा था बहुत पहले, है ना। लेकिन गाइस देखिए, यहाँ पर ए तब लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ए तब लगेगा जब इस न में कुछ मात्रा नहीं होगा, तब, ठीक है। न में अगर कुछ मात्रा नहीं तब ए लगेगा। उसके अलावा, ठीक है, अगर इसके बाद जो है ना, लास्ट अक्षर पे अगर कोई मात्रा न हो तब, समझा क्या बात। यहाँ पर न के लिए यन ए लगेगा, ठीक ना। तो कब लगेगा? जब इसके बाद वाले अक्षर, मतलब स पर जो है ना, मतलब लास्ट अक्षर पर अगर कुछ मात्रा नहीं रहेगा तब एन के बाद ए लगेगा। अगर लास्ट अक्षर पर जो है मात्रा है ना, देखिए यहाँ पर स में लास्ट अक्षर है ना, स, तो उस पर अगर मात्रा है तो एन से पहले ए नहीं लगेगा, समझ में आ गया बात, है ना। और उसी प्रकार देखिए, कमल का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? के ए, है ना। क क्या हो जाएगा? के ए। मग क्या हो जाएगा? यम ए, है ना। लग क्या हो जाएगा? एल, ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा कमल। अगर यही जो है कमला लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? कमला। तो हमने भी पढ़ा कि 3 अक्षर के नियम में क्या चीज है ना। कमला को देखिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट अक्षर में मात्रा है, क्या है लास्ट अक्षर में? मात्रा। तो उससे पहले ए नहीं लगेगा, उससे पहले ए नहीं लगेगा। लेकिन ये कब ए नहीं लगेगा? 3 अक्षर का हो तब, समझ गया बात, है ना। देखिए कमला का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? के ए यम, है ना। यहाँ पर ए लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहाँ पर ए तब लगता है ना जब इस लास्ट अक्षर में मात्रा नहीं होता तब। अब यहाँ पर लास्ट अक्षर में, मतलब ल में मात्रा है, तो यहाँ पर ए नहीं लगेगा, तो ला का स्पेलिंग डायरेक्ट लिख देंगे, यल ए। समझ में आ गया बात, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर, जैसे ये क्या हो गया? रोशन, क्या हो गया? रोशन। तो रोशन का स्पेलिंग आर ओ, है ना, यस यच, ये वाला स का यस यच, है ना। और ए लगेगा, क्यों लगेगा ए? क्योंकि इसके, इस पे भी मात्रा नहीं है और इसके बाद वाले पे भी मात्रा नहीं है, मतलब अंत में मात्रा नहीं है, तो वहां पर ए लगेगा, समझ में आ गया बात, है ना। और न क्या हो गया? एन। और लास्ट अक्षर में तो मात्रा मतलब रहेगा तभी ए लगता है, नहीं तो नहीं लगता, समझ में आ गया बात। तो गाइस, हमने यहाँ पर देखा है ना कि रोशन का स्पेलिंग ऐसे हो गया। लेकिन इसी को अगर रोशनी लिखे, हम लोग क्या लिखे? रोशनी। तो रोशनी का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? आर ओ एस एच। यहाँ पर ए लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ए
नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें मात्रा नहीं है, लेकिन इसके बाद वाले में भी मात्रा नहीं है ना, मतलब इसमें इसके बाद वाले में मात्रा है, ठीक है, इसके बाद वाले में क्या है, मात्रा है, तो वहां पर ए लगेगा, नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा ए, ठीक। यहाँ पर ए वाला सा का यस यस है ना, और यहाँ पर ए लगेगा, नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बाद वाले अक्षर में मात्रा है, ठीक है। उसके बाद नी का स्पेलिंग लिख देंगे डायरेक्ट यन आई, समझ में आ गया बात, है ना। उसी प्रकार देखिए ये लिखा है पटन, तो पटन का स्पेलिंग क्या लिखेंगे, PATAN, पटन, ठीक है ना, और लास्ट अक्षर में तो मात्रा रहेगा तभी लगेगा, ए नहीं तो नहीं लगेगा, है ना। तो पटन का स्पेलिंग ऐसे, टी के बाद ए लगेगा, समझ बात, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें कुछ मात्रा नहीं है तो ए लगेगा, ठीक ना। लेकिन बात को सुनिए, इधर इसके जो ट के बाद जो लास्ट अक्षर है ना, वहां पर भी अगर मात्रा नहीं रहता है ना, तब जो है यहाँ पर ए लगता है। अगर लास्ट अक्षर में मात्रा है तो टी के बाद ए, जो टी के बाद जो ए है वहां पर नहीं लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पर प का तो पी ए लिखेंगे, है ना, और टक क्या लिखेंगे, केवल टी, केवल टी क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद वाले अक्षर में मात्रा है, इसलिए केवल टी लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, समझ में आ गया बात, है ना। उसका ना का स्पेलिंग हो जाएगा यन ए, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ए क्या लिखा है, सपन, तो सपन का स्पेलिंग SAPAN, ऐसे हो गया सपन, है ना। लेकिन अगर इसी को सपना लिखना है हमको, ठीक, क्या लिखना है, सपना, तो देखिए सपना लिखने के लिए, है ना, यहाँ पर ए तो लगेगा आ का मात्रा के लिए, से अगर लग जाएगा आ का मात्रा, है ना, तो यहाँ पर ए लगेगा, लेकिन यहाँ पर से ए हट जाएगा, क्योंकि इसके बाद वाले अक्षर में क्या चाहिए, मात्रा, ठीक है ना, बात समझ आ गया आपको। जैसे आप सपनों लिखना है तो SAP, तो यहाँ पर पी का दे लगेगा, नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बाद वाले अक्षर में क्या चीज है, मात्रा, ठीक है, तो यहाँ पर ए नहीं लगेगा। फिर नो का स्पेलिंग लिख देंगे यन ओ, समझ में आया बात आपको, है ना। तो गाइज आपको यहाँ पर समझ में आ गया बात, है ना। एक तो और बता देते हैं, है ना। जैसे ए लिखा है शीतल, क्या लिखा है, शीतल, तो शीतल का स्पेलिंग क्या लिखेंगे, SHI, ठीक है ना, सी को क्या हो गया, और तक क्या लिखेंगे, टी, ए लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ए लगेगा, क्योंकि इसमें भी मात्रा नहीं है और इसके बाद वाले में भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ए, समझ में आ गया बात, है ना। और लग क्या हो जाएगा, एल, ठीक। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए, है ना, इस सी का तो लिख देंगे SHI, सी हो गया, तक क्या लिख देंगे, टी, ला का देखिए यहाँ पर देखिए इसके बाद वाला अक्षर मानता है ना, तो यहाँ पर ए नहीं लगेगा, फिर ला का स्पेलिंग देंगे यल ए, समझ आ गया बात, है ना। तो गाइस हमने आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया कि 3 अक्षर का जो हिंदी का वर्ड होता है ना, उसका इंग्लिश बनाने के लिए क्या किया जाता है ना, ए कहाँ पे लगता है, कहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है। तो गाइस एक बार और बता देते हैं हम आपको, है ना। जब 3 अक्षर का वर्ड होता है ना, 3 अक्षर का वर्ड होता है ना, तो गाइस देखिए अगर लास्ट अक्षर में मात्रा नहीं है तो उससे पहले ए लगेगा, ठीक है ना। अगर लास्ट अक्षर में मात्रा नहीं है तो उससे पहले ए लगेगा। अब ए कब लगेगा, जब उसमें भी कोई मात्रा नहीं हो तब, समझेगा बात। ए नहीं कि अगर ऐसे है, कैसे, उनकी बात हूं, अगर रमेश लिखा है, क्या लिखा है, रमेश, ठीक है, रमेश, तो र क्या हो जाएगा, RA, मग क्या हो जाएगा, यम। अब बात को सुनिए, यहाँ पर इसमें कुछ मात्रा नहीं है, ठीक है ना, तो क्या यहाँ पर ए लगाएंगे, क्या नहीं, इस पे जो मात्रा है ना उसका स्पेलिंग लिखेंगे, तो इस पे क्या मात्रा है, ए का, तो ए का स्पेलिंग लिखेंगे, तो ए का क्या होता है, ई, समझा क्या बात। और स का यस एच, ए नहीं कि यहाँ पर ए लिख दे कि इस पे मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे जो मात्रा होता है उसका स्पेलिंग तो लिखना ही है, समझा बात। तो गाइस बाकी जो ये चीजें हैं ना, इसको आप होमवर्क के रूप में बनाइएगा, ठीक है, और कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करिएगा। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे स्टडी 57 को और ज्यादा बढ़ाइए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।